राजस्थान में बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन क्या राजस्थान के अंदर बीजेपी लोगों में विश्वास बना पा रही है? बीजेपी जो अभी तक ये डंका पीटती रही कि मोदी की गारंटी के नाम पर उनको वोट मिला है, तो क्या मोदी जी पर लोगों को भरोसा नहीं है? मैं बात कर रहा हूं जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के बाद ये तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। जयपुर में और पूरे राजस्थान के अंदर अलग अलग जगह पर हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, हजारों लोग। और क्या कोई सही सवाल सरकार से पूछ रहा है? अलग अलग जगह की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, जयपुर की, उदयपुर की, जयपुर के अंदर कई अलग अलग इलाकों की, और किस तरह से संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तक की खबर अब सामने आ रही है। और किस तरह से आप देखिए कि लोग सड़कों पर बैठ करके बड़ा बड़ा हुजूम लेकर के वहां पर भाषण कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता कहां है अब? ये लोग सवाल कर रहे हैं अब। और बताइए मोदी जी, उनकी गारंटी, उनका विश्वास, उनका भरोसा कहां है? चलिए, एक एंगल ये हो सकता है कि वसुंधरा राजे का एक बैकग्राउंड जिसकी वजह से गुस्सा, मान लिया, लेकिन अलग अलग जगह की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप ये बताइए कि मोदी जी के नाम पर तो कम से कम लोगों की यकीन होना चाहिए ना कि मोदी जी के नेतृत्व में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो इस हत्याकांड की सही निष्पक्ष जांच करवाएगा और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। या फिर लोगों को भरोसा ही नहीं है, इसीलिए लोग प्रेशर बनाने के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए सड़कों पर आ गए। सवाल फिर ये है, अब कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, अलग अलग जगह की, अलग अलग जिलों की खबरें मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और देखिए आप, हजारों लोगों का ये हुजूम क्या कहता है? क्या इसको जयपुर में बैठे आला कमान वो सुन रहे हैं? क्या दिल्ली के अंदर बैठी सरकार वो सुन रही है? राजस्थान में लोग सड़कों पर हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, ये मेट्रो हॉस्पिटल के बाहर का तस्वीर देखिए, फुल स्क्रीन के ऊपर देखिए आप, फुल स्क्रीन के ऊपर आप जरा दिखाइए, फुल स्क्रीन पर मेट्रो हॉस्पिटल के बाहर किस तरह से लोग यहां पर दिख रहे हैं। देखिए, ये ऊपर का नजारा है, ऊपर से जो है वो रिकॉर्ड किया हुआ सड़कों का ये नजारा आप देखिए। हॉस्पिटल के बाहर ऊपर से जो है वो ये वीडियो कैप्चर की गई है, और सड़कों के ऊपर किस तरह से भयंकर नजारा लोग आपको दिख रहे हैं। ये अराजकता क्या कहती है? अराजकता क्या कहती है? ये किस तरह से जो है माहौल बन रहा है। और इसके बाद दूसरा विजुअल मैं आपको दिखाता हूं, जहां पर देखिए आप उदयपुर के अंदर किस तरह का माहौल है। ये भी फुल स्क्रीन पर देखिए, फुल स्क्रीन पर देखिए आप उदयपुर का, उदयपुर में क्या माहौल है। उदयपुर की तस्वीरें जरा फुल स्क्रीन के ऊपर हमारे दर्शकों को दिखाइए। देखिए उदयपुर में इस तरह का माहौल, ये शायद कन्हैयालाल के टाइम पर भी इस तरह का माहौल नहीं रहा होगा। जब उस मामले को मीडिया ने तुल दिया था तब भी इतनी भीड़ नहीं रही होगी, लेकिन आज देखिए आपके सामने क्या स्थिति है। ये उदयपुर की स्थिति है, उदयपुर का माहौल है ये। उदयपुर में इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं। ये हुजूम अपने आप में बहुत कुछ कहता है, लेकिन क्या कोई इस हुजूम को सुन रहा है? क्या कोई इस बात को देख रहा है कि इस तरह से लोग सड़कों पर हैं? और ऐसे लोगों की आवाज कौन सुन रहा है? और इसके बाद में आगे भी मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें इंपॉर्टेंट है, ये बहुत खास हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नाम पर, गारंटियों के नाम पर राजस्थान में वोट मांगे हैं, लेकिन आज क्या वोट मांगने के बाद में वहां पर लोगों को भरोसा नहीं है? सबसे बड़ा सवाल हम यही पूछ रहे हैं। और इसके बाद में मैं आपको कुछ और जगह की तस्वीरें आपको दिखाता हूं, और आप देखिए कि आज राजस्थान के अंदर क्या कुछ हालात है। और राजस्थान के इन हालातों पर कोई चिंता जाहिर भी कर रहा है, किसी को चिंता है भी, या सब कुछ ऑटो पायलट मोड में चल रहा है। इसके बाद तीसरी तस्वीर आप दिखाइए, जयपुर के श्याम सडोला की,
फुल स्क्रीन पर ही चलाइए जरा। जयपुर के श्याम सडोला की तस्वीर देखिए आप, और जयपुर के श्याम सडोला पर देखिए किस तरह से पेट्रोल पंप के ऊपर ये लोग घूम रहे हैं। क्या कहेंगे इसको आप, इस भीड़ को क्या कहेंगे? पेट्रोल पंप के ऊपर इस तरह से भीड़ उमड़ना, क्या हो सकता है इस बात की कल्पना आप कर लीजिए। यहां पर क्या इस भीड़ को संभालने के लिए, इन लोगों को संभालने के लिए, इनको भरोसा देने के लिए कोई आपको यहां पर दिखाई दे रहा है? कोई मौजूद है, कोई सुन रहा है, कोई इन लोगों से बात कर रहा है? और पुलिस कितनी बेबस नजर आती है। इस तरह से सरकारी संपत्ति के साथ में छेड़छाड़, अभी तक मैं ये नहीं कहूंगा कि कहीं से जो है खबरें निकल करके सामने आई कि तोड़फोड़ हुई है, लेकिन ये अपने आप में दहशत पैदा करने वाला माहौल है। दहशत पैदा करने वाला माहौल है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। और इसके बाद में एक और तस्वीर देखिए आप, जयपुर की ही, जयपुर की एक और तस्वीर देखिए, दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन पर करिए। जयपुर की एक और तस्वीर, देखिए लोगों की भीड़ देखिए आप, किस तरह से हजारों लोग सड़कों पर हैं। कौन सुन रहा है इस भीड़ को? हजारों लोगों की इस भीड़ को सुन कौन रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या दिल्ली में बैठे हुक्मरानों को इस बात की चिंता भी है? इसके बाद अगला देखिए आप, जयपुर के एमआई रोड का, एमआई रोड जयपुर, और उसका विजुअल फुल स्क्रीन पर चलाइए। ये जयपुर की तस्वीरें हैं साहब। कितना भारी भरकम भीड़ जो है वो यहां पर नजर आ रही है, और किसी भी सामान्य इंसान के जहन में भीड़ दहशत पैदा कर सकती है। और इसके बाद मैं आपको सुनाता हूं कि लोग सड़कों पर हैं और उन लोगों को भाषण दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेता कहां हैं, कांग्रेस के नेता कहां है, पूछा जा रहा है लोगों के द्वारा। सुनिए जरा, सुनिए जरा एक बार, किस तरह से लोग सड़कों के ऊपर भाषण दे रहे हैं वहां पर। ये जयपुर में जिस तरह से, हाथ जोड़ के विनती है, सुनिए, अगर सच्चा कोई आदमी है बैठ जाओ, और नेता कोई भी जहाँ पे वो वही बैठ जाओ, और नेता कोई भी आए, नेता अगर पड़ेगा झूठ, कोई नेता को नहीं है। बात सुन लो मेरी बात, मैं ये जो बात आप लोग बोलना चाहते हो ना पीछे वाले, वो बात मैं बोल रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई नहीं उठेगा। नवीन को यूज किया गया है, पॉलिटिकल एंगल है। मीडिया वालों को बाइट इसलिए दे रहे थे, इस प्रशासन ने यहाँ पे नेट बंद कर दिया। पूरे राजस्थान में, पूरे प्रदेश में कैसे पता लगेगा? अब मीडिया वालों से एक निवेदन है, आप जो भी बाइट लेना वो इसी से समझ लो। ये समाज सड़क पे आ गया है। पूरे समाज के लोगों से मैं अपील करता हूँ, जहाँ पर भी है, वो बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या पूरा हिंदुस्तान, जहाँ आपको रोड मिले रोड जाम कर दो। किसी ने भी किया है, कांग्रेस ने किया है, तो बीजेपी के एमएलए जो राजपूत है वो इस मंच पे आके बैठे, यहाँ पे आके। सुनो, अगर कांग्रेस ने नहीं किया, बीजेपी ने करवाया है, तो कांग्रेस के एमएलए यहाँ पर। अब बताइए इसको आप क्या कहेंगे? और इसके बाद में आगे आपको सुनाता हूं मैं, सुखदेव सिंह गोगामेडी के भाई क्या कह रहे हैं, वो भी सुनाऊंगा मैं आपको। लेकिन ये भीड़ अपने आप में बहुत कुछ कहती है, ये लोग अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं, ये लोगों का हुजूम अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। इतने लोगों का हुजूम, सड़कों पर उतरना अपने आप में बहुत कुछ कहता है।
और अगर किसी को लगे कि नहीं नॉर्मल बात है, शांति से चल रहे हैं, तो इतने ही लोग अगर मुस्लिम समुदाय के अगर सड़कों पर आ जाए तो देखिए टीवी में क्या क्या चलता है, टीवी में किस किस तरीके से उन तस्वीरों को चलाया जाता है। लेकिन अब चर्चा ही नहीं हो रही है, बात ही नहीं हो रही है, और आम लोगों की हालत क्या होगी जरा सोचिए। आज पूरा जयपुर राजस्थान बंद रहा, आम आदमी अपना कारोबार कर सकता है, आम आदमी ऐसे माहौल में घर से बाहर निकल सकता है। लेकिन खैर, अब किसी को चिंता नहीं है क्या? कोई इस बारे में सोच नहीं रहा है क्या? एक बार जरा सुनाइए, सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनके भाई हैं सरवण सिंह गोगामेडी, वो कह रहे हैं कि हमारी मांगे नहीं मानी गई है, मांगे मान ली जाएंगी तब छोड़ देंगे, धरना खत्म कर देंगे। लेकिन अभी तक मांगे क्यों नहीं मानी गई, सवाल ये है। तो अब सुनिए। मैं सुखदेव सिंह गोगामेडी का छोटा भाई सरवण सिंह गोगामेडी, बाबीसा की तरफ से जो शीला सिंह शेखावत है उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एफआईआर दर्ज करवाई कौन से थाने में? लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज है। ये एक बार पुलिस प्रशासन पुलिस बोल रही है कि आप ऐसा कुछ न बताएं बाहर मीडिया में जिसके हमारी पकड़ के दिक्कत आए करके, तो वो चीजें हम आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते सर। शरवण जी, आपने मामला दर्ज करवा दिया क्योंकि एफआईआर दर्ज होने की बात थी। हाँ, एफआईआर दर्ज करवा दी करके। एफआईआर दर्ज करवाने का मतलब ही ये था, सरकार पे इतना भयंकर दबाव कर रखा था। ये जो सारे जो आज जन से लाभ उबड़ा है उनको मैं सुखदेव सिंह गोगामेडी बोलूंगा, और हमारे सुखदेव सिंह गोगामेडी तो मैं बोलता हूँ कि भाई परिवार के न होके समाज के थे करके, तो किस बाकी सभी की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। मुझे इन सभी लोगों पे पूर्ण विश्वास है। इन लोगों के लिए जो इतने साल इतने दिन कहीं भी रुक सकते हैं, तो ये लोग सुखदेव सिंह गोगामेडी के लिए भी कहीं पर भी किसी भी जगह हर समय तैयार मिलेंगे और साथ देंगे साहब। भाई देखो, मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो मांगे हैं उन्होंने बोला लिखित में देंगे, नहीं देंगे। हमारी वार्ता का दौर चल रहा है। जब पूर्ण रूप से सहमति हमारी नहीं, जब हमारे सामने जो जनता बैठी है उनकी सहमति के अनुसार जब काम होगा, उसी सहमति के अनुसार पूरा कार्रवाई की जाएगी करके। ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? अगर प्रोटेस्ट चलने की वो मांगे को मान लो करके, और मांगों को मानने के साथ हम समाज के बीच में सर्व समाज के बीच में बात रख देंगे। सर्व समाज मान लेगा, हम मान लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन की बात से कितने सहमत हैं? अब बताइए इसको आप क्या कहेंगे? मान लिया कि टेक्निकली जो है वो अभी बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, लेकिन कम से कम इतना तो कहा जा सकता है ना कि हमारी सरकार बन रही है, हमारे ही मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं, और आपको घबराने की, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम सुखदेव सिंह गोगामेडी के जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। जो आप चाहते हैं वो होगा। क्यों नहीं सामने आकर के अपील की जा रही है, और जो नेता अपील कर रहे हैं उस पर लोगों का विश्वास क्यों नहीं है? सोचिए जरा इस बात को। और मीडिया से खबर गायब है। अगर कन्हैयालाल वाली बात होती या कुछ और इस तरह से इंसिडेंट होता तो देखिए कैसा हंगामा कट रहा होता। मजाल की वहां पर कोई शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाए, नेताओं के मुंह में माइक ठूस ठूस करके पूछा जाता कि बताइए कब पकड़े जाएंगे हत्यारे, कब हत्यारों को सजा होगी। लोग सड़कों पर हैं, और बिल्कुल सही सवाल था वो। लेकिन अब वो सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, अब वो चर्चा ही नहीं हो रही है, अब बात ही नहीं हो रही है। और अगर बात हो रही है तो उसका असर क्यों नहीं है? अब ये मीडिया वो कहां पर है? सरकार में जो लोग कल बैठेंगे, आज उन लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। जिनकी सरकार चली गई, अब उनसे अब क्या पूछ लेंगे? और जनता उनका क्या उखाड़ सकती है? अब तो ये है कि जो सरकार आएगी अब आगे, जवाबदेही उनकी बनती है कि वो भरोसा जगाए लोगों में। वो पुलिस प्रशासन के साथ में मिल करके, बैठ करके, मॉनिटरिंग करवा करके कार्रवाई करवाए। क्योंकि अब तो ये नहीं है ना कि अशोक गहलोत की सरकार रोक रही होगी। लेकिन उसके बावजूद नहीं हो रहा है। उसके बावजूद चीजें यहां पर संभलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और
मैं फिर कह रहा हूं, अगर इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में अगर मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर आ जाए, क्या कहा जाएगा उसको, क्या क्या लिखा जाएगा उसके बारे में। लेकिन अब इतनी बड़ी तादाद में लोग घूम रहे हैं, चर्चा तक नहीं है साहब। ये अपने आप में बहुत रोचक है, हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। कहां है मोदी जी की गारंटी? कम से कम एक गारंटी तो ये भी थी ना कि लोगों की सरकार बनेगी। तो वो लोगों की सरकार जो बननी है, वो लोगों के साथ में संवाद करके उनको क्यों नहीं दिलासा दे पा रही है, क्यों नहीं भरोसा जगा पा रही है, क्यों ये इतने लोग सड़कों पर हैं? सोचिए। और इतने लोगों का सड़कों पर होना क्या किसी प्रदेश की सेहत के लिए, क्या देश की सेहत के लिए अच्छा कहा जा सकता है? सवाल सीधा सा ये। और इसके बाद में ये सारी चीजें जो दिखाई दे रही हैं, इन सारी चीजों को लेकर के ट्विटर पर इधर उधर खेला जा रहा है। वो उस पर, वो उस पर, वो उस पर, वो उस पर, बस वो उस पर आरोप लगा रहा है, वो उस पर आरोप लगा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का, वार पलटवार का आरोप है, दौर है। लेकिन ये जिस तरह से अराजकता का माहौल दिखाई दे रहा है, ये जो सड़कों के ऊपर भाषण दे दे करके कहा जा रहा है कि हम यहां से नहीं उठेंगे, हम यहां से नहीं हटेंगे, तो बताइए फिर क्या कहा जाएगा इसको? संवाद स्थापित करने की जिम्मेदारी इस वक्त में किसकी है? क्या अशोक गहलोत से पूछा जाए कि वो क्यों नहीं जाकर के मिल रहे हैं लोगों से? क्यों नहीं उसके परिवार को भरोसे में लेकर के कहा जा रहा है कि आप अपने यहां से, आपकी सारी मांगे सब कुछ हम मान रहे हैं, न्याय दिलवाया जाएगा। 24 घंटे के अंदर एक टाइमलाइन तय किया जाए कि 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर इंसाफ होगा आपके साथ में, आप प्रदर्शन को बंद कराइए। क्यों नहीं इस तरह से जो है किया जा रहा है? बड़े नेता जाकर के मिले, अपने पास बुला लें साहब। आप अगर इतने बड़े हैं, आप नहीं जा सकते किसी के वहां पर, अपने पास बुला लें। अपने पास बुला करके पूरी बातचीत को समझें, प्राथमिक तौर पर क्या कुछ हुआ है उसको समझें, और उसको समझ करके उसके साथ में डील करते हुए उसको सुलझाया किस तरह से जा सकता है, उसको किस तरह से उसका सामना किया जा सकता है, उसमें क्या कार्रवाई की जा सकती है, इस पर बात होनी चाहिए। बुलाइए आप राजस्थान के डीजीपी को, बुलाइए आप परिवार के लोगों को, बैठिए, और बैठने के बाद में मुद्दे का हल निकालिए। लेकिन आपको आपकी कुर्सी का हल नहीं निकल रहा है। यहां दिल्ली से कमांड क्यों नहीं दी जा रही है? किसी की जिम्मेदारी लगाई जाए। अपने सांसदों को उतारा ना चुनाव जीतने के लिए, लोगों की दिल जीतने के लिए लोगों को उतारी है। ये लोग जो सड़कों पर है, लोगों के अंदर गुस्सा है, उन लोगों का दिल जीतने के लिए आप सड़कों पर उतारिए, और सड़कों पर उतार करके उन लोगों का दिल जीतिए आप। या केवल चुनाव जीतना ही प्राथमिकता है? बताइए, इतने से काम में कि यहां से दिल्ली से 4 नेताओं की, 5 नेताओं की, मान लिया कि आप एक नेता की जिम्मेदारी नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि एक नेता की जिम्मेदारी लगाएंगे तो वहां पर गुटबाजी शुरू हो जाएगी। राज्यवर्धन राठौड़ से बोल दिया तो राजेंद्र राठौड़ नाराज हो जाएंगे, राजेंद्र राठौड़ से बोल दिया तो दिया कुमारी नाराज हो जाएगी, दिया कुमारी से बोल दिया तो वसुंधरा राजे नाराज हो जाएगी। 4 नेताओं की आप मीटिंग बताइए ना, एक कमेटी बना दीजिए। वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, दिया कुमारी, और उसके बाद राजेंद्र राठौड़, राजवर्धन सिंह राठौड़, 4 नेताओं की बनाइए, 5 नेताओं की बनाइए टीम, एक कमेटी बना दीजिए, और जयपुर के अंदर उसके परिवार के लोगों को बुला करके या उसके परिवार के घर पर जा करके, और वहां पर डीजीपी को बुलाइए, और डीजीपी को बुला करके बैठ करके आमने सामने बात करवाइए। इतनी सी ही तो बात है। डीजीपी से पूछिए कि कहां तक जांच पहुंची है, कब तक क्या कुछ कर पाएंगे। परिवार को विश्वास में लीजिए, भरोसे में लीजिए, और लोगों से अपील करवाइए कि सड़क खाली करो, अपने घर जाओ, पूरी तरह से बातचीत हो गई है और सरकार आपके साथ है। कल को आपकी सरकार बनेगी और हम इंसाफ करेंगे। छोड़ दीजिए, कांग्रेस का चैप्टर पीछे जा चुका है।
इतनी सी बात क्यों नहीं हो पा रही है? सोचिए, आज जिसकी वहां पर शॉप है, दुकान है, शोरूम है, उनके दिलों पर आज क्या बीत रही होगी। इतनी भीड़ जब सड़कों पर उतरती है, लोगों के मन में दहशत पैदा होती है, डर पैदा होता है। जिसका मकान हो उसको डर लगता है कि कहीं पर पत्थरबाजी शुरू ना हो जाए, कहीं पर तोड़फोड़ शुरू ना हो जाए। लोगों को डर लगता है। पार्किंग में लोगों की गाड़ियां खड़ी रहती है, वहां पर लोगों को डर लगता है कभी गाड़ियों को तोड़फोड़ ना कर दे, सरकारी संपत्ति को आग लगाना ना शुरू कर दे। लोगों को डर, दहशत में लोग जीते हैं। और आप क्या कर रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सुनिए सबको, समझिए अपने मन से। जब इस तरह की घटना होती है तो बहुत सारे लोग आते हैं गिद्ध की तरीके से, गिद्ध की तरह से आते हैं और वो अपना फायदा नोच करके चले जाते हैं, अपना फायदा देखते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के एजेंडे में मत आइए। असल सवाल पूछिए, असल सवाल उठाइए, असल मुद्दे पर बात कीजिए। मुद्दा क्या है उस पर डटिए, उस पर लोगों को ला करके घेरिए, तब जाकर के हल हो पाएगा। अब शेयर कीजिए इस खबर को। हजारों की तादाद में आप लोग जो अभी जुड़े हुए हैं, 6-7 हजार से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप सब लोगों से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिए इस खबर को, एक एक ग्रुप में भेजिए, ताकि लोगों के अंदर एक जागरूकता आए और लोग अपने दिमाग से, अपने विवेक से काम लें। भेड़ चाल में लोग शामिल ना हो। इसलिए बहुत जरूरी है इस खबर को आप शेयर करें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करके, फॉलो करके और इस वीडियो को शेयर करके तब जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।